खबरें लाइव आपसे जुड़ी खबरें आप तक हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट कुमार। हमारे कुछ व्यूवर्स ने डिमांड किया था कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के 1951 में जब कांटी विधानसभा की स्थापना हुई थी तब से लेकर अब तक कांटी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रूप से कब कब किन किन पार्टी ने चुनाव जीता था और उनके कौन से उम्मीदवार जीते थे। और ये चूंकि आज के युवा पीढ़ी के लिए एक जानकारी परक डिमांड था, इसलिए हमने अपने व्यूअर के डिमांड्स को देखते हुए आज इस पर एक खबर बनाया है। और हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी परक खबरें की अगर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें कि आप किस प्रकार की खबरें को चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए आप उन खबरों को हम बनाएं जो आज की पीढ़ी को एक नया ज्ञान या नई दिशा दे सके। विधानसभा तो शुरू करते हैं जब बना आज की खबर। 1951 में तब कांटी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो प्राप्त हुआ था वो था 110 और पहली बार 1951 में कांटी विधानसभा से 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जमुना प्रसाद त्रिपाठी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागेंद्र प्रसाद सिंह एवं रामजीवन शर्मा। जमुना प्रसाद त्रिपाठी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 56% मत प्राप्त हुआ और वो 10,783 मत पाकर वे विजयी हुए थे। दूसरे स्थान पर नागेंद्र प्रसाद सिंह थे। 1957 में 6 साल पर जब चुनाव हुआ तो दूसरे चुनाव में कांटी विधानसभा से मात्र 2 उम्मीदवार खड़े हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जमुना प्रसाद त्रिपाठी जिनको 11,948 मत प्राप्त हुआ और वे विजय हुए। दूसरे स्थान पर मरवन के भटौना के रहने वाले जोगिंदर प्रसाद शर्मा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे और 445 वोट से वे चुनाव हारे गए। उन्हें 11,503 मत मिला था। 1962 के चुनाव में कांटी विधानसभा से 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे जिसमें जमुना प्रसाद त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से थे और 11,485 मतों को पाकर वे चुनाव में विजय प्राप्त किए थे। दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार हरिहर प्रसाद शाही थे। तीसरे स्थान पर नागेंद्र सिंह और चौथे स्थान पर जनसंघ पार्टी के जगदीश प्रसाद साहू थे। आप अपने स्क्रीन पर भी ये देख रहे होंगे। 1962 के बाद 1967 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांटी विधानसभा से कुल 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी सिन्हा 70.46% मत पाकर 37,693 मत पाकर विजय हुए थे। दूसरे स्थान पर योगेंद्र प्रसाद शर्मा रहे जिन्हें 12.45% मत मिला और भारतीय जनसंघ से एसएस प्रसाद जिन्हें 1.94% मत प्राप्त हुआ था। ये 1967 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 1967 के बाद मध्यावधि चुनाव हुआ था 1969 में और 1969 में कांटी विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या था वो 58 था और 1969 में 6 उम्मीदवार खड़े हुए थे और एलटीसी पार्टी के हरिहर प्रसाद शाही 51.10% मत प्राप्त किए थे जो मतों की संख्या के रूप में 24,589 होता है और चुनाव जीते थे। जमुना प्रसाद त्रिपाठी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे दूसरे स्थान पर रहे थे। भारतीय जनसंघ की किरण सिंह जो कांटी विधानसभा के ही बीरपुर निवासी थी वे 10.45% मत प्राप्त की थी और कुल 6 उम्मीदवार 1969 के चुनाव में कांटी विधानसभा से खड़े हुए थे। 1972 में कांटी विधानसभा में कुल 11 उम्मीदवार खड़े हुए थे और शंभू शरण ठाकुर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 21% से थोड़ा सा ज्यादा मत पाकर 11,593 मत पाए थे और स्वतंत्र उम्मीदवार भुवनेश्वर राय से चुनाव करीब 400 कुछ मतों से चुनाव जीते थे। निरंजन सिंह इस चुनाव में 1972 के चुनाव में पहली बार रीगा से आकर पहली बार एसयूसीए पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े
और नलिनीरंजन सिंह को तीसरे स्थान पर रहे, 11 कैंडिडेट में तीसरे स्थान पर रहे और 8828 वोट नलिनीरंजन सिन्हा को प्राप्त हुआ था। 1977 के चुनाव में कांटी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 58 ही था। 15 कुल उम्मीदवार खड़े हुए थे और विजेता रहे थे जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद सिंह, जिन्हें 18,495 मत प्राप्त हुआ था, जो कुल मतदान का 41.79% था। दूसरे स्थान पर नलिनीरंजन सिंह थे, जो एसयूसीआई पार्टी से थे, उन्हें 24% के करीब मत प्राप्त हुआ था। और इस चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हिस्सेदारी लिए थे। 1977 के बाद 1980 में चुनाव हुआ। 1980 के चुनाव में यह आपातकाल का चुनाव था। आपातकाल के बाद का 11 उम्मीदवार कुल मैदान में थे कांटी। और इस बार कांटी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 58 से 56 हो गया था। एसयूसीआई पार्टी के नलिनीरंजन सिंह पहली बार एसयूसीआई का खाता कांटी में खोलने में सफल हुए थे। उन्हें 26,705 मत प्राप्त हुआ था, जबकि नेशनल कांग्रेस आई के इंदिरा के शंभू शरण ठाकुर को 15,998 मत प्राप्त हुआ था। 1985 के चुनाव में कांटी विधानसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या था वो 58 के बाद जो 80 में 56 हुआ था, इस बार भी 56 था। और नलिनीरंजन सिंह एसयूसीआई के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। हालांकि इनका जो मत प्रतिशत था वो घट गया और दूसरे स्थान पर एलकेडी पार्टी के जो तारकेश्वरी सिन्हा थी, उनसे महज 200-250 वोटों से ही ये चुनाव जीते थे 1985 में। 1985 में कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े थे। 1990 में कांटी विधानसभा क्षेत्र से कुल 33 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। नलिनीरंजन सिंह एसयूसीआई छोड़ चुके थे और जनता दल के टिकट पर वे चुनाव जीते। उन्हें 25% के करीब मत प्राप्त हुआ और 20,149 मत उनको मिला था। दूसरे स्थान पर रहने वाले शंभू शरण ठाकुर, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको करीब 6,000 के करीब मतों से हराया था। और इस चुनाव में 1990 के चुनाव में कुल 33 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 1995 में सबसे ज्यादा 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे 1995 में। और जनता दल के टिकट पर मुफ्ती मोहम्मद कासिम ये चुनाव में 66% मत लाए थे और चुनाव जीते थे। 1995 के चुनाव में पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और अजीत कुमार, जो विधायक भी कांटी में रहे बाद में, वे पहली बार 1995 में नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आए थे और 9.36% मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र चौधरी तीसरे स्थान पर थे और उन्हें 7572 मत प्राप्त हुआ था। 1995 के बाद 2000 के चुनाव में कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग लिए थे और राष्ट्रीय जनता दल के गुलाम गिलानी वारसी 32.78% मत लाकर चुनाव जीते थे। अजीत कुमार एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर थे। भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी के गठबंधन में ये सीट समता पार्टी को गया था और हरेंद्र कुमार चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। 2005 में मैं आपको बताऊं कि 2005 में 2 चुनाव हुआ था, एक फरवरी का और एक अक्टूबर का। तो फरवरी के चुनाव में 2005 के फरवरी का जो चुनाव हुआ था उसमें कुल 16 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और अजीत कुमार पहली बार इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 38,987 मत पाकर चुनाव जीते थे। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मोहम्मद जमाल थे और तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह थे। 2005 के अक्टूबर के चुनाव में 10 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में भाग लिए। अजीत कुमार इस बार 2005 के अक्टूबर के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और 38,294 मत पाकर विजेता थे। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में हैदर आजाद दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 28,000 मत प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर मोहम्मद जमाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और उन्हें 16,630 मत प्राप्त हुआ था। 2010 के चुनाव में कांटी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र संख्या का जो नंबर था वो बदल गया और 56 से 95 कांटी विधानसभा हो गया। और 2010 के चुनाव में कुल 23 उम्मीदवार कांटी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। अजीत कुमार तीसरी बार
अजीत कुमार चुनाव जीते। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन पर 31.79% मतदाताओं ने भरोसा जताया, जो कुल मतदान का 39,648 मत उन्हें प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद इजराइल रहे और तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी रहे। 2015 के चुनाव में कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े थे। अशोक चौधरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत गए। 58,111 मत उन्हें मिला था। अजीत कुमार जो हम पार्टी से, हम सेकुलर से थे, दूसरे स्थान पर रहे और राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद परवेज आलम, वे तीसरे स्थान पर चुनाव में रहे। कुल 22 उम्मीदवार 2015 के चुनाव में भाग लिए थे। 2020 जो पिछला जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, 2020 के चुनाव में कुल 23 उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव में भागीदारी किया था और राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद इस्राइल मंसूरी 32.89% मत पाकर, जो कुल मतदान का 64,458 मत होता है, चुनाव जीते थे। अजीत कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और वे उप विजेता हुए थे। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में मोहम्मद जमाल को तीसरे स्थान पर रहे थे। और ये था आपके कांटी का 1951 से 2020 तक का ऐतिहासिक डाटा।